हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ के मॉडल पेपर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाए थे। हमारे मॉडल पेपर के माध्यम से लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन प्राप्त हुए थे। उसी प्रकार आज हम मैथ के भी मॉडल पेपर इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं और हमारे मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए रामबाण की तरह कार्य करता है, इसलिए आपको हमारे मॉडल पेपर को अच्छी तरह से रेडी करना है। यदि अभी तक भी आपने तैयारी नहीं की है तो आप हमारे मॉडल पेपर के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से हमने अपने मॉडल पेपर को रेडी किया है। आपको हमारे मॉडल पेपर को अच्छी तरह से रेडी कर लेना है और इस मॉडल पेपर के आंसर हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के आंसर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सभी प्रकार की अपडेट भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ज्वाइन करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार हम सभी सेमेस्टर में आपकी अपने वीडियो के माध्यम से हेल्प करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपके पेपर का नाम रिंग थ्योरी एंड वेक्टर स्पेस रहने वाला है, जिसमें हमने सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किए हैं। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वल्ले जड़ पी प्लस पी पूर्णांक के प्रांत है यदि और केवल यदि पी अभाज्य संख्या है। और अथवा में भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने क्वेश्चन रेडी किया है कि सिद्ध कीजिए कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी उपवलय होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वलय यूक्लिडीय वलय है। और अथवा में है कि यदि पूर्णांकों के वलय जड़ में एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और जी एक्स दिया है कि इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब कोई बहुपद हो, तो ज्ञात कीजिए कि जहाँ ए ऑप्शन है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स और बी है एफ एक्स डॉट जी एक्स। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर सदिश समष्टि है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। और अथवा में है कि किसी सदिश समष्टि वी एफ की दो उप समष्टियाँ W1 तथा W2 का सर्वनिष्ठ वी एफ की एक उप समष्टि होती है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी रैखिक प्रतिचित्रण की अष्टि एक उप समष्टि होती है। यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। और अथवा में आपसे पूछे जा सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण टी V3R से V2R जहाँ टी ए बी सी इज इक्वल टू सी ए प्लस बी एक रैखिक प्रतिचित्रण है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें ए ऑप्शन है कि किसी मैट्रिक्स का अल्पशिष्ट बहुपद अद्वितीय होता है। बी है दिखाइए कि समरूप मैट्रिक्स के आइगन मान समान होते हैं। और सी है सिद्ध कीजिए कि एक एकेकी मैट्रिक्स के आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं। ये तीनों थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इन थ्योरम को भी आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। और अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न मैट्रिक्स के आइगन मान तथा संगत आइगन सदिश ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको ये 4 मैट्रिक्स दिया गया है। इन चारों मैट्रिक्स को आपको अच्छी तरह से सॉल्व करके जाना है। इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए इन सभी मैट्रिक्स को आपको अच्छी तरह से रेडी करके जाना है। और बी ऑप्शन है कि निम्न मैट्रिक्स के अल्पशिष्ट बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन दोनों मैट्रिक्स को भी आपको अच्छी तरह से रेडी करके जाना है। तो हमने सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ए ऑप्शन है कि यदि ए किसी वलय आर का एक अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि आर में ए का परसमान्यक एन ए आर बिलोंग टू आर ए आर इज इक्वल टू आर ए आर का उपवलय है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बी ऑप्शन है कि प्रत्येक क्षेत्र अनिवार्यतः प्रांत होता है परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ए ऑप्शन है कि एक तस्मीकी क्रम विनिमय वलय एक फील्ड होता है यदि इसमें कोई उचित गुंजावली विद्यमान न हो, अर्थात ये एक सरल वलय हो। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बी ऑप्शन है कि वलय जड़ प्लस गुणा पी जड़ उच्चिष्ट गुंजावली कहलाती है यदि पी अभाज्य हो। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें ए ऑप्शन है कि किसी सदिश समष्टि वी एफ के ए रिक्त उप समुच्चय डब्ल्यू के लिए वी एफ का एक उप समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं प्राप्त प्रतिबिंब है, जिसमें फर्स्ट है कि अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू और बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, अल्फा माइनस बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू। और सेकंड ऑप्शन है
ए बिलोंग टू एफ, अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू, ए अल्फा बिलोंग टू डब्ल्यू। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्राप्त हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। और बी ऑप्शन है कि यदि W एक परिमित V में सदिश समष्टि VF की एक उप समष्टि हो तो डायमेंशंस ऑफ V अपॉन W इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V माइनस डायमेंशंस ऑफ W। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें ए ऑप्शन है सिल्वेस्टर का शून्यता का नियम लिखकर सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्राप्त हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। और बी ऑप्शन है कि सदिश समष्टि समाकारिता का मूलभूत प्रमेय है। यदि f सदिश समष्टि V f से V डैश f पर एक आच्छादक रैखिक रूपांतर हो तो V अपॉन कर्ल f तुल्यता I f और या V अपॉन कर्ल f जहाँ तुल्यता V डैश दिया गया है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जिसमें ए ऑप्शन है प्रदर्शित कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स ए विकर्णीय है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें से आपको हमने 4 मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट बताए हैं। इन सभी मैट्रिक्स को आपको अच्छी तरह से सोल्व करके जाना है। इनमें से आपको एक मैट्रिक्स एग्जाम में जरूर प्राप्त होगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जिसमें आपके बी ऑप्शन है कि कैली हैमिल्टन प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको मैथ के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। इस मॉडल पेपर के PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे और इसके आंसर भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारे बताए हुए मॉडल पेपर को आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।